दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। दिव्यांग बच्चों के हितार्थ भोपाल से आई एक टीम बनाए जा रहे हैं निरामय कार्ड। दिव्यांगों के लिए करेंगे संजीवनी का काम। शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका प्रशासन है जागरूक। अतिक्रमणकारियों पर हो रही है कार्रवाई। और कार्तिक मास के चलते स्नान के लिए पहुंच रही हैं धर्मप्रेमी महिलाएं। बेतवा नदी बना हुआ है धर्ममय वातावरण। अब खबर विस्तार से। बाल्यकाल से ही दिव्यांगों के लिए एक संस्था उनके हितार्थ कार्य कर रही है। उसी क्रम में भोपाल से आई एक टीम उक्त संस्था में पहुंची। निरामय कार्ड बनाने की बात कही गई, जो दिव्यांगों के लिए संजीवनी का काम करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में हुई चर्चा। दीदी इधर देखो। दीदी इधर देखो। नमस्कार, मेरा नाम श्याम सिंह मेवाड़ा है। हम सीआरसी भोपाल से आए, जन जागरूकता समन्वयक हूँ। सीआरसी भोपाल समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र भारत सरकार का। किस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पर आए? आज हमारे यहाँ पर 3 कार्यक्रम थे। एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कार्यक्रम रहा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल महाविद्यालय में, जिसमें हमारे वहाँ के डॉक्टर और MBBS विद्यार्थी सम्मिलित हुए। और इसके अलावा हमारा यहाँ पर भी एक कार्यक्रम रहा है जो अभी उम्मीद शिक्षण समिति में और एक सूरज निकेतन में। यहाँ पर हमारा आउटरीच कार्यक्रम रहा है जो शासकीय योजना से संबंधित, और साथ ही साथ अभिभावकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है, जिनमें अभिभावकों को प्रशिक्षित किया कि किस प्रकार से हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ काम करें ताकि उनका समग्र विकास हो सके और पुनर्वास हो सके। मेरा नाम कुतुबुद्दीन नियाजी है। मैं पुनर्वास अधिकारी हूँ सीआरसी भोपाल में। तो अभी जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर 3 कार्यक्रम थे। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो शासन की योजनाएं हैं दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में, उनका अधिक से अधिक लाभ दिव्यांगजनों को तक पहुंचाना। असल में ये जो शासन की योजनाएं हैं वो इसलिए हैं कि दिव्यांगजनों को शुरुआती चरण से लेकर के उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की योजनाएं हैं कि दिव्यांगजनों को किस तरह से इन योजनाओं का लाभ दे करके आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो इसमें एक मुख्य योजना जो है अभी जो कि हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अभी रिसेंटली ये योजना का शुरुआत की है, वो है निःशुल्क कोचिंग। तो इस कोचिंग में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनकी तैयारी के लिए ये कोचिंग दिव्यांगजनों को करवाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से रेलवे भर्ती परीक्षा, SSC, बैंकिंग, इन सब की तैयारी कराने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों को ये कोचिंग कराई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में 3 जगह संचालित हो रही है। एक सीआरसी भोपाल में, एक सीआरसी। जमीनी मामले को लेकर करारिया के पास शेरपुर में 2 गुटों में आपस में झगड़े का मामला प्रकाश में आया है। झगड़े में घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
मेरा नाम सर सलमान है सलमान, जी। तो क्या हुआ आपके साथ? साहब इनका मैटर, इनकी लड़ाई चल रही थी और मैं इनको लेके आ रहा किनकी लड़ाई चल रही था मेरे बहनोई की हाँ। जमीन को लेके। तो इनको मारे उन्होंने खेत पे और मैं इनको कंप्लेंट कराने लेके आ रहा था, तो उन्होंने रास्ते में रोक के मुझे भी मारा और हम तीनों को मारा और कहाँ मेरी से मारा? राड से मारा साहब लोहे कौन की। कौन को मारा? मेरे बहनोई को मारा, भांजे को मारा और मुझे मारा। कौन कौन थे वो? वो थे मतीन का थे और उनके 3 लड़के थे। वो कौन लगते हैं आपको? मैं आपका खलील खलील, कहाँ रहते हो? शेरपुर शेरपुर शेरपुर, कौन सी तहसील? जिला विदिशा थाना करारिया, अच्छा, क्या पोस्ट हुआ? अंजनगर। क्या हुआ? जमीन पे मेरी जमीन जबरदस्ती घेर रहे थे, मैंने जाकर रोका तो मुझे मारा। जमीन जी, कहाँ पे जमीन आपकी? शेरपुर में नहर के पास कितनी बीघा है? 5 बीघे। कौन कौन ने मारा आपको? हमारे चाचा के लड़के और इसके बाद उसके ससुराल वाले आए, उन्होंने रोक के और तो आके। जमीन आपके नाम है कि जी किसी मेरी परिवार के साथ? नहीं मेरे नाम है। अच्छा, आपके नाम है। हाँ, वो मेरे पिताजी खत्म हो गए तो वो जमीन दे नहीं रहे मुझे और दादागिरी और कर रहा है और ये मार रहा है। किन किन को मारा आपके साथ? मुझे मारा, मेरे बच्चे को मारा, मेरे साले को मारा। बच्चे का नाम बता। अजमत, साले का नाम बता। सलमान। कब मारा? दिन के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक तीन जगह मारा, आज ही मारा। कहाँ से मारा उन्होंने? राडों से, पाइपों से, लोहे की राडों से और मोटी मोटी कितने लकड़ी। लोग थे वो? वो थे कम से कम 10-12 लोग। कहाँ से आए थे बोले? वो हमारे ननियाल से आए थे। अच्छा, आप भी ननियाल से? जी, वो ब्याया, मेरे चाचा का लड़का शादी हुई है वहाँ, उसके ससुराल वाले थे, जबकि वो मेरे भी रिश्तेदार। कौन है आपके? हमारे भैया। क्या हुआ है इनको? मारा उन्होंने। किसने मारा? मतीन खाना उनके लड़कों ने, बात को खाना लेकर? उनके भाई ने खेत पे कब्जा करा जब हमारी जमीन पे, वो आके करवा रहा है वहाँ से। कौन है आपके? हमारे कोई नहीं है। कोई नहीं? नहीं, वो नवाब की ससुराल वाले, हमारे कोई नहीं है। अच्छा, हमने उसके से रखा था जब कब्जा कर रहा है वो हमारे खेत पे। मुझे भी साहब बहुत बुरी बुरी गंदी गाली दी है उनने और धमकी दी है, खेत पे पहुंचेंगे तो जान से मार देंगे। कौन कौन ने दी आपको? उन्होंने सामने दिए, नवाब ने, उसके ससुराल वालों ने। मेरे भाई को तो फालतू में ही मारा उन्होंने, मेरे बच्चे के भी पेट तोड़ दिए। मेरे भाई कहाँ से आया था? मेरे भाई यहीं रहते हैं ना, वो तो हम रिपोर्ट करने आ रहे थे, रास्ते में रोक के मारे उन्होंने। कहाँ के रहने वाले? शेरपुर के। और क्या हुआ आपको? मारा है लोगों ने, कौन ने मारा लोग? खलील खान है, अरमान खान है और उनके लड़कों ने। कौन है आपके? हमारे परिवार के ये खलील खान, तो बात के लिए तो मारा? उससे हमने जमीन खरीदी थी 3 साल पहले। अच्छा, कितने की? वो खरीदी थी 15-1 लाख रुपए अपन ने दे दिए, 20-1 लाख रुपए का सौदा हुआ था। बोलने लगा जिस दिन रजिस्ट्री करा दूं। कितने बीघे जमीन थी? 5 बीघे। फिर कहाँ पे जमीन? जो हमारे गांव पे ही है, जमीन कहाँ? शेरपुर में ही है जी। कितने बजे घटना हुई है? जो घटना भाई को मार दिया तो 2-1 बजे उनने। तो उसके बाद मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा उठाने चले, हम उनको उठाने जा रहे थे तो रास्ते में उनने हमला कर दिया हम पर भी, क्योंकि वो पहले से ही तैयार थे ना, हमें तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। अच्छा, उनको किसने मारा और छोड़ दिया उनको? सर उसमें हो सकता आपसी में लड़का आ गया। विदिशा में नगर पालिका के अतिक्रमण दल द्वारा शहर में हो रहे अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही की जा रही है। कुछ जगह पहुंचकर अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका की अतिक्रमण दल की टीम ने बताया। भैया आईडी निकाल ले, आईडी। चलिए मैं कनाल तक जा रहा हूँ। नाम है आपका? राम नारायण रघुवंशी। कहाँ पर है यहाँ पर? मैं नगर पालिका विदिशा किस पद पर है? अतिक्रमण प्रभारी। अच्छा, आप यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई चल रही है? क्यों चल रही है? जी, यहाँ बार बार अधिकारी फोन आ रहा है जी, क्या साइड में गुमटियाँ रखे हैं, वो ग्राहक आते हैं, वो रोड पे मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, जाम लगता है, एक्सीडेंट हो रहा है। बार बार शिकायत आ रही, समझाने के बाद भी नहीं हटा रहा ये लोग। कितने ऐसे आस्था दुकानदारों पर कार्रवाई की आपके द्वारा?
आज तो कम से कम 5-6 गुमटियां हटाई। तो इनको क्या आप सूचित नहीं करते या नोटिस वगैरह नहीं देते इनको? नहीं, सूचना अपने अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट करके रोज पर 8 दिन से 15 दिन से अनाउंसमेंट चल रही है। बेजना सिंह जी। क्या करते हैं आप? ये खेला है सर मेरा। अच्छा अच्छा, कैसे तो क्या बनाते हैं आप? क्या करते कुछ नहीं, केवल चाय पीनी। चाय? जी सर। तो और क्या घर में कैसी स्थिति है आपकी? घर में कुछ नहीं, जिसके भरोसे हैं। बच्चे वगैरह? एक लड़का है। क्या करता है वो भोपाल गए, अगल है अगल। तो कितने की सटपट होगी आपकी? ये सर वो 15-16 हजार का ठेला है और 5-6 हजार का सामान है। परिवार में कितने लोग? 4 जन। 4 जन। तो क्या करते हैं वो लोग सब भोपाल में, हम दोनों पति पत्नी जाएंगे। अच्छा, पति जी। वो डायबिटीज है, मुझसे कुछ बनत नहीं। डायबिटीज है आपको? जी। मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन के चुनाव आगामी समय में होने वाले हैं। अभिभाषक संघ के चुनावों को लेकर इंदौर से वरिष्ठ एडवोकेट्स द्वारा विदिशा के अभिभाषकों से मुलाकात की गई। उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है। बोल पर्ची नहीं लाए? पर्चा अभी नहीं बनते हैं, इसमें सीरियल नंबर बनने के बाद मतलब कभी भी आपने मना तो आप तो ये सादा अपना आपने ऊपर मिल गया समय में लगा दिया समय हो गया था, आप लोग नहीं मिल पाए। भैया कहाँ पे आ गए भैया? हाँ, इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि हम हमारे शहरवासियों को बता सकें कि आप कौन हैं। मेरा नाम शादाब खान है। मैं इंदौर का रहने वाला हूं और इंदौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी सदस्य हूं। जी, आज किस उद्देश्य को लेकर विदिशा परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए पहुंचे आप? देखिए, हर 5 साल में एक बार मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन का चुनाव होता है और वो चुनाव मध्य प्रदेश के अभिभाषकों का चुनाव होता है, उनके जन कल्याण के लिए चुनाव होता है, उनके अभिभाषकों के हितों का चुनाव होता है। और उसी चुनाव को 2026 की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं मेरे विदिशा के वरिष्ठ अभिभाषकों का आशीर्वाद लेने के लिए और मेरे युवा अभिभाषकों का साथ लेने के लिए, गुजारिश करने के लिए यहाँ पर सभी लोगों से मिलने आया। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग कितने जो आपके परिवार के सदस्य इसको चयन करेंगे? देखिए, चुनाव की जो लिस्ट आना है, जो पिछली बार की लिस्ट है, उसमें तकरीबन 80,000 अभिभाषक पूरे मध्य प्रदेश में जो रजिस्टर्ड अभिभाषक थे। लेकिन अब जो लिस्ट आना है, मेरे अंदाजे से तकरीबन 95,000 के आसपास अभिभाषक पूरे मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जैसे कि आप अगर बन जाते हैं या जीत जाते हैं या सहयोग, तो किस तरीके का इन परिवार के सदस्यों का सहयोग करेंगे आप? देखिए, ये चुनाव में पूर्णतः मुझे जहां तक लगता है, चुनाव अभिभाषकों के कल्याण का और कोर्ट की व्यवस्थाओं को तरीके से डेवलप करने का चुनाव होता है। हमने देखा है बहुत सारी कोर्ट्स में बैठने की व्यवस्थाएं नहीं होती है। हमने देखा है बहुत सारी कोर्ट्स में चाय की दुकान दूर होती है, फोटोकॉपी की दुकान दूर होती है। तो हमारे अभिभाषक साथियों को व्यवस्थाओं में थोड़ी सी कमी महसूस होती है। उस व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से करने के लिए जबलपुर में जो हमारा स्टेट बार काउंसिल है, वहां पर हम सब लोग मिलके और इसी की तरक्की के लिए, अभिभाषकों की तरक्की के लिए काम करेंगे। साहब जी, बात कर ले विदिशा में जो अभिभाषक संघ है, उनके लिए, परिवार के लोग हैं, उनके लिए विदिशा जो अभिभाषक संघ है, उनके लिए उत्तम स्थान नहीं हो जो है, उसके लिए उनकी लंबी समय से लड़ाई लड़ी जा रही है ताकि उनको सुनिश्चित और अच्छा व्यवस्थित वो मिले बैठने के लिए।
लिए क्या प्रयास किया जाएगा आपके द्वारा? देखिए, मैं अभिभाषक संघ के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं उनसे भी आज मैं मिला, और मैं जो आपके नया परिसर है मैं वहाँ पर भी गया था, और आपका चूंकि व्यवस्थाओं के लिए ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है, तो मैं उसके लिए तो बोलना कुछ उचित नहीं समझूंगा। क्योंकि प्रोसेस नहीं चलती तो मैं उसके ऊपर बोलना उचित समझता। क्योंकि प्रोसेस चल रही है, वो प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट होगी, और मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि अच्छे तरीके से बैठने की जल्दी व्यवस्था है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर था कि सर कुछ पद पर पहुंचने के बाद, जैसे कि आज आप यहाँ पर पहुंचे, कुछ ऊंचे स्थान पर पहुंच जाने के बाद मुंह मोड़ लेते कुछ लोग, उसके लिए अपन किस तरीके से इनको अपन विश्वास दिलाएंगे कि आप इनका सहयोग करेंगे? देखिए, अब ये तो व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये तो अभिभाषकों का चुनाव है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी मैं किसी के ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा कि मैं चुनाव हारूं या चुनाव जीतूं, या कोई भी व्यक्ति जो अभिभाषकों का ये चुनाव लड़े, चुनाव हारे या जीते, अभिभाषकों से भेंट करने, मुलाकात करने, उनकी समस्याओं को समझने के लिए और उनके निरंतर विकास के लिए उनको हर कोर्ट में आना जाना चाहिए। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है। जीवनदायिनी पुण्य सलीला माँ बेतवा नदी में स्नान कर दीपदान करने के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं पहुंचती हैं। श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाकर पूजा आराधना कर रही हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है। जीवनदायिनी पुण्य सलीला माँ बेतवा नदी में स्नान कर दीपदान करने के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं पहुंच रही हैं। श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाकर कार्तिक स्नान किया गया और पूजा आराधना की गई। लाइट में जो लाइट है घूम रहा है। बेटा गहरा है वो। नहीं मैंने किया था ही ना। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।